प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आप सबको जय यीशु की। आज के इस सुंदर दिन के लिए मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने हम सबको अपने इस जीवितों की जमीन पर हम सबको जीवित रखा है। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की दया से अपने घरों में सुरक्षित है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको एक परमेश्वर की दी हुई आशीषों और परमेश्वर के द्वारा मिले अनुग्रह और परमेश्वर के द्वारा जो कुछ भी हमें आशीषें मिलती है उन सब का आभार व्यक्त हम किस प्रकार से करते हैं, यानी कि हम परमेश्वर को किस प्रकार से धन्यवाद देते हैं या धन्यवाद देते हैं कि नहीं देते हैं। तो इसी बात को समझने के लिए मैं आज के मनन चिंतन के लिए संत लूकस का सुसमाचार उसका अध्याय 17 से एक सत्य घटना आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूं। यहाँ पर संत लूकस अध्याय 17 में हमें समझाते हैं, बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की यात्रा करते समय गलीलिया और समारिया के सीमांतों क्षेत्रों से गुजर रहे थे। और वहीं जब उस सीमा क्षेत्र से उन गांवों के किनारे से गुजर रहे थे तो 10 कोढ़ी उनको मिलते हैं और वो प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, ये प्रभु हम पर दया कर। और प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट उनसे कहते हैं कि अपने आप को याजकों को दिखलाओ। वो 10 के 10 कोढ़ी थे और आप जानते हैं जो कुष्ठ रोग, जो कोढ़ की जो बीमारी होती है वो बहुत ही दयनीय और दर्दनाक होती है, क्योंकि उस बीमारी में हमारे हाथ पैर गल जाते हैं, हमें अच्छे से सुनाई नहीं देता है, हमें अच्छे से दिखाई नहीं देता है, हम अच्छे से बोल नहीं सकते। हमारे शरीर के पूरे अंग अंदर से या बाहर से जो भी ऑर्गेन्स हैं सब धीरे धीरे उस बीमारी से समाप्त होने लग जाते हैं। और इस प्रकार के लोगों को जो कुष्ठ रोग से, जो कोढ़ से ग्रसित होते हैं उस समय में, और आज भी हम देखते हैं कि इन लोगों को गांव से बाहर रखा जाता है, क्योंकि कोढ़ की बीमारी एक प्रकार का वायरस है जो दूसरों पे फैलने की वजह से दूसरों को भी लग सकता है। जैसे कि आज के समय में हम देख रहे हैं कोरोना महामारी, जिसने बहुत से लोगों को मारा संक्रमण के द्वारा, उसी प्रकार की ये एक बीमारी है। और जब वो प्रभु यीशु मसीह से आग्रह करते हैं, दया की याचना करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उनसे यह नहीं कहते कि तुम चंगे हो गए या शुद्ध हो गए। प्रभु यीशु मसीह उनसे डायरेक्ट कहते हैं कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखलाओ। और वो 10 के 10 भी इसी प्रकार प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए तुरंत उसी समय याजकों को दिखाने के लिए चले जाते हैं। और वचन में हम पढ़ते हैं कि वो जब आगे बढ़ते हैं तो आगे रास्ते में चलते चलते वो 10 के 10 निरोग हो जाते हैं। और आगे जब हम पढ़ते तो हम पाते हैं कि उन 10 लोगों में से एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास वापस लौटता है और बाकी 9 व्यक्ति वापस नहीं आते हैं। तो प्रभु उनके विश्वास की जांच करने के लिए उनसे कहते हैं कि अपने आप को याजकों को दिखलाओ। और उनका विश्वास भी था कि अगर हम याजकों के पास जाएंगे तो हम जरूर चंगा हो जाएंगे। लेकिन वो 10 के 10 चंगे तो हो गए, लेकिन वो प्रभु का आभार व्यक्त करने के लिए, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, प्रभु से मिलने के लिए दोबारा वापस नहीं आए। और उनमें से एक व्यक्ति जो सामारी था वो प्रभु के पास आया और चिल्लाते हुए प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति कर रहा था और सर झुकाकर प्रभु के पैरों में, चरणों में गिरकर प्रभु का धन्यवाद किया और प्रभु के नाम की महिमा की। वहीं उन 10 लोगों ने अपने आप को याजकों को दिखाया और जो आज्ञा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उनको दी थी कि याजकों को दिखाओ, क्योंकि उस समय की प्रथा ऐसी थी, जो लोग कोढ़ से ग्रसित होते हैं या जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनको रोग लगने के बाद या रोग ठीक हो जाने के बाद याजकों के द्वारा प्रमाणित किया जाता है, तभी वो फिर से अपने समुदाय में, अपने परिवार में, अपने समाज में जा सकते हैं। अगर याजक उनका प्रमाण ना दे कि तुम ठीक हो गए हो तो उनको समाज में जगह नहीं दी जाती है। तो वो उस जगह को पाने के लिए तुरंत ही याजकों के पास गए और उनको वहां पर
वो जगह मिल भी गई। लेकिन इस व्यक्ति ने वहां ना जाकर प्रभु यीशु मसीह के पास आया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और प्रभु ने उससे कहा कि क्या उन 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए? जो बाकी के 9 लोग कहां हैं, वो वापस क्यों नहीं आए? तो ये जो सामरी था, जो 10वां व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह के वापस आया, वो प्रभु की किसी बात का जवाब नहीं देता है, बल्कि परमेश्वर की स्तुति करता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है और परमेश्वर के चरणों में सिर झुकाकर उसकी महिमा करता है। तो यहां पर इस घटना के द्वारा मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाहता हूं, इतना ही समझाना चाहता हूं कि जो कुछ भी हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है, हमें उसका आभार व्यक्त करना चाहिए, हमें परमेश्वर को उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। तभी जाके हमें 3 प्रकार की चंगाइयां मिलती है। इन कोड़ियों की मुख्य जरूरत थी समाज में वापस जाना और उस बीमारी से चंगा होना। तो उनको चंगाई मिली और वो बाकी जो 9 लोग थे उनको चंगाई भी मिली और वो अपने समाज, अपने घर में वापस चले गए। लेकिन ये जो 10वां व्यक्ति है, जो सामारी व्यक्ति है, जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, इसको 3 फायदे होते हैं। पहला तो इसको शारीरिक चंगाई मिलती है, दूसरा समाज में भी उसको उनके जैसे जगह मिलती है, वो अपने घर अच्छे से जा सकता है, और तीसरा उसका उद्धार हो जाता है। परमेश्वर उसको महान आशीष से भर देता है और आत्मिक तौर से भी वो चंगा हो जाता है। तो इस घटना के द्वारा हम सबको जब हमें कुछ भी मिलता है तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर से और भी आशीष पा सके। हम उन 9 लोगों के समान ना बने जिनको सांसारिक फायदा तो हुआ, शारीरिक फायदा तो हुआ, लेकिन वो अपनी आत्मा के लिए कुछ भी नहीं बचा पाए या कुछ भी नहीं कमा पाए। तो हमें हर समय ये ख्याल रखना है कि हम अपनी आत्मा, अपने शरीर और समाज में रहकर तीनों चीजों में मजबूत होकर परमेश्वर के साथ हमें बने रहना है। इसी प्रकार हम परमेश्वर से बहुत सी आशीष पा सकते हैं। और उद्धार, जो जिस प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का जो मुख्य मकसद है, वो सिर्फ चंगाई देना ही नहीं है, समाज में हमें बड़ा बनाना ही नहीं है, हमें गुलामी से छुड़ाना ही नहीं है, बल्कि प्रभु का मुख्य मकसद है हमारा उद्धार करना, और वो उद्धार है अनंत जीवन हमें प्रदान करना। तो उन 10 लोगों में से सिर्फ एक उस सामारी को, जिसको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक इस परदेसी के अलावा कोई वापस क्यों नहीं आया। तो हम सब इस विषय पर मनन चिंतन करें और प्रभु यीशु मसीह से निरंतर जो भी आशीषें, अनुग्रह, कृपाएं हमें मिलती है, प्रभु यीशु मसीह से या हमें डायरेक्ट मिलती है, या हमारे कलीसिया के द्वारा मिलती है, हमें समाज के द्वारा मिलती है, या हम नौकरी करते हैं तो वो नौकरी भी परमेश्वर का एक दान है हमारे लिए। हमें पुत्र हुआ है, पुत्री हुई है, या जो कुछ भी हमें फायदा है, हम सुंदर है या जैसे भी है, जो हर चीज के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। इतना ही नहीं कि अगर हमारे जीवन में कोई दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, उन पे हमें रोना नहीं है, बल्कि परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी है, और उसके द्वारा हम इन सब बीमारियों से चंगे हो सकते हैं। हो सकते नहीं, पक्का हो जाएंगे, हमारा विश्वास जिस प्रकार से होगा। तो प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि इन 10 लोगों को जब चंगाई मिली तो हम उन 9 लोगों के समान ना बने, बल्कि उस सामारी व्यक्ति के समान हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, और हर कामों में निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें जो कुछ भी हमें मिलता है। मैं आशा करता हूं आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की होगी, और जरूर आपको इसके द्वारा आशीष मिलने वाली है। प्रभु आप सबको आशीष दे, और आप यूं ही निरंतर परमेश्वर की स्तुति और आराधना में अपना जीवन बिताएं और परमेश्वर से निरंतर आशीष प्राप्त कर सके। आप सबको जय यीशु।